जी। मैं जो चीज आप लोगों को भेज रही हूँ ना, वो पहले मैं 1 से 2 बार उसको रीड करके अच्छे से गौर करके देख के मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ कि ये हरकत आपको भी मालूम होना, कैस भाई को भी मालूम होना बोल के। बिल्कुल बारीक सही। जी बारीक बहन जी। पॉइंट मैं भी गौर कर रही हूँ इसके। हाँ। अच्छा, जी। इधर पाकिस्तान की वेबसाइट है एक्सप्रेस न्यूज, उसमें खबर आई कि कराची में एक मछेरा जो है वो पकड़ा गया है और उसको बताया जा रहा है कि इराक का एजेंट है। अब जिस बंदे ने मुझे ये खबर दी, तो उसको मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया। मैं कहा भाई, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान में कोई पकड़ा जाए या हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी भाई पकड़ा जाए, तो सबसे पहले यही इल्जाम लगता है कि ये एजेंट। अब जैसे कि बराबर। सीमा थी, सीमा घुसी तो सबसे पहले उसके ऊपर आईएसआई की एजेंट बना दिया। अब ये कोई जी। भाई बेचारा से आ गया होगा हदूद क्रॉस करके, अब उसको पकड़ लिया, अब इसको रात एजेंट बता दिया। अब इससे होता क्या है? इससे इंतशार पैदा होता है, इससे नफरतें पैदा होती हैं। ये सोचा बिल्कुल। जाता है कि किसी भी मुल्क के, अगर वो पाकिस्तान का रहा है इंडिया के लिए तो उसके लिए नफरत पैदा होती है, और अगर इंडिया का रहा है पाकिस्तान के लिए तो फिर उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा होती है। तो इस तरह की बिल्कुल। खबरें जो है वो ना तो बतानी भी चाहिए। पहले आप अपनी तसल्ली कर लें, अच्छी तरह कर लें। अब जिस तरह के सीमा हैदर को पकड़ा, एटीएस ने जांच की, सब कुछ किया, लेकिन बिल्कुल। इस 4 माह में, इस 4 माह में भारतीय मीडिया ने वखत डाल के रख दिया जी। उन्होंने 48 घंटे की लाइव चलाई, आईएसआई की एजेंट पकड़ी गई, आईएसआई की एजेंट है, ये करने आई थी, ये वो करने आई थी। मैं वैसी एक बात कर रहा हूं, लेकिन एंड क्या निकला कि उसी एटीएस ने उसको क्लियर करार दे दिया। तो इसीलिए जब इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं अपने जो दूसरे भी हैं मीडिया के लोग, उनसे ये मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज को पहले कंफर्म होने दिया करें। जब कंफर्म्ड हो जाएंगी, उसके बाद आप, अगर कोई भी जांच एजेंसी है वो इस चीज को देखती है कि हाँ यार ये फला बंदा बाकी एजेंट है, फिर आप उसको सामने भी लाएं, वो इतराफी बयान भी दे, या जो भी जिस तरह एक तरीका होता है। लेकिन एक खबर को लेके इससे और कुछ भी नहीं, नफरत फैलती है और कुछ भी नहीं होता। हमारे अपने पाकिस्तानी कितने भाई हैं जो इंडिया में इस तरह चले जाते हैं, कराची की जो भी है अपना मछेरे हैं या कोई भी इस तरह। तो इस वजह से ऐसी चीजों को ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए, थोड़ा दबा के रखना चाहिए। ये मैं अपने मीडिया को भी कह रहा हूँ और भारतीय मीडिया को भी कह रहा हूँ कि एक चीज को आप कंफर्म होने दें। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जो जिनके अंदर नफरत भरी हुई थी मुसलमानों के लिए, जिनके अंदर नफरत भरी हुई थी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कहा ये तो भाई बनी बनाई जो है डिश हमारे पास आ गई है, तो आप तो छितरोल करो जब तक एटीएस की रिपोर्ट नहीं आती। और उन्होंने पूरा हक अदा किया, उन्होंने बराबर। पूरा हक अदा किया। उन्होंने 4 महीने वो हालत, ये इधर से आतंकवादी आते हैं, इधर से एपी सिंह साहब को देख लें आप, बाकी सारा कुछ छोड़ें, और मीडिया के सही है। जितने लोग थे उन्होंने कितनी बातें की। फिर एंड क्या हुआ कि भाई वो एजेंट नहीं है, लेकिन अपना मसाला पूरा हो गया। तो इसी तरह जब कोई ऐसी बात होती है तो उसको वेट करें। वेट करने के बाद जब खुद अपनी चीजें सामने लेकर आए, उसके बाद आप इस मुद्दे पे बात किया करें। ये मैंने उसको मैसेज बराबर। किया। तो आप ना, मैं शाहिदा बहन को कहना चाहूंगा, शाहिदा बहन, जी। आप इसको के या इसलिए परेशान हो कि कैस भाई पहली दफा इसने हरकत की है। एपी सिंह ने एपी सिंह ने हर कार्ड जो है इससे खिलवाया है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में बैठे हुए जो भाई लोग हैं हमारे, उनको गुस्सा चढ़ जाए, या हिंदुस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं आपस में उनकी लड़ाइयां हो जाएं, मुसलमान हिंदू फसाद हो जाए पाकिस्तान, हाँ। इसने कोई चांस ही नहीं छोड़ा। अब आप खुद बिल्कुल। बताएं, नाउज बिल्कुल। बिल्ला, नाउज बिल्ला बहन, कि जो औरत खाना काबा तक पहुंच सकती है, उस हाँ। औरत की ज़ेहत क्या होगी? आप खुद बताएं। तो बराबर। वो ये बराबर। जान
और वो अपने मुंह से कहती है मुझे पाकिस्तानियों को मेरे से थोड़ी कुछ लेना है, उन्हें तकलीफ इस बात की है कि भाई तू मुसलमान से हिंदू हो गई। अरे भाई ये किस बात की तकलीफ है? वो क्या फसाद, किसी ना किसी तरीके से फसाद खड़ा हो। तो आप भी हाँ अगर इस वो तरह की है चीजें सर, देख जी, वो जान के वही है। दिखाती है कि लोग जी। ये लोग सरिता बहन क्या कहना चाहिए? बोलने लगा रहे हैं तो भी इन्हें तो सोचना ना, मगर वो लोग दो बोले तो इन्हें चार बोल के सुना दे रही है, और वो है मसला। ये खाली जो है एक तमाशा है और कुछ भी नहीं है ये। मैं तो वही समझती हूँ कि ये एक तो एपी सिंह और सचिन मिलके जो है हमारे सनातन धर्म का जो है मजाक उड़ा दिए। और करो, बिल्कुल या अब तक का हिंदुस्तान में ऐसे हरकत हुए ही नहीं थे। बिल्कुल सही है गलत है सरिता, बोलिए आप। जो आपकी बार बिल्कुल सीमा को लेके जो हुआ है, ये बहुत अलग, उसमें अलग वे चले आ रहा है ये मसला। इसके ऊपर ये सुनने के बाद कंसंट्रेशन बिगड़ा एकदम। कुछ भी मुंह से निकल जाना, गाली दे देना, बुरे अल्फाज निकलना, मगर फिर भी कंट्रोल कर ले के खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। और क्या करना है बोलो? नहीं, और जो खामोशी नहीं बोलूंगी मैं मैम, इसको इसको मैं ये बोलूंगी कि एपी सिंह जी ने इस बार, पता क्या है, इस बार उन्होंने ऐसी ऐसी चाल चली कि वो हमें भी तकलीफ दे रहे हैं और पाकिस्तान को भी तकलीफ दे रहे हैं, दोनों हाँ मुल्कों को तकलीफ बिल्कुल दे रहे हैं सीमा के बिल्कुल जरिए। अब वो क्या बिल्कुल। करते हैं, वो उसको मतलब उसको सिखा देते हैं कि ये बोलना है, लेकिन उसको हाँ बाद में ये भी बोल देते हैं कि कवर कर लेना इसको कि मैंने पाकिस्तान के लिए बोला है, जबकि वो गाली हिंदुस्तान को भी देती है, जबकि बिल्कुल। हिंदुस्तान को भी बुरी तरह कोसती है। तो यहाँ पे मैं उनको एपी सिंह जी को तो बिल्कुल भी, मैं एपी सिंह जी को तो मैं इस केस में देखती भी नहीं हूँ मैम। मैं आज ही नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले से बोल रही हूँ, मैं दो एपी सिंह कार्ड जी को मैं खेल इस रहे केस हो में तो देखती दो ही नहीं कार्ड हूँ। खेल रहे, एक पत्ते से शो नहीं उनको कर रहे खेल का, दो कार्ड से उनको शो जो कर कार्ड रहे खेल हो वो। उनको जो कार्ड खेलना है वो कार्ड खेलते रहे, उनके कार्ड कहीं नहीं चलने वाले। तुरुप का लास्ट इक्का जो है में वो बहुत मोमिन गलत मलिक होने साहब वाला के है। हाथ में ही है। बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ तुरुप का इक्का जो है वो मोमिन मलिक साहब के हाथ में ही है, क्योंकि हैदर बिल्कुल। भाई के आने की देर है। हैदर भाई यहाँ आएंगे तो इन सबकी मतलब मैं आप ये लगा लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक होने वाला है, किसी को इमरजेंसी में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी, कोई आईसीयू में रहेगा, कोई मुझे लगता है देखते ही अपने आप को ही मतलब खत्म कर देंगे ये लोग। ये इस तरह से भयभीत हो गए हैं जब से इन्होंने, और कल मोमिन मलिक रोहिंगा। साहब ने जो बोल दिया है दोबारा, मोमिन मलिक साहब का कल का जो बयान सुन के इन लोगों को और ज्यादा आफत आ गई होगी, और ये लोग सोच रहे बिल्कुल होंगे कि अब तो भैया नजदीक ही आ गया है, अब तो बोल ही दिया है इस तरह से। और जिस तरह से मोमिन सर लाइव नहीं आ रहे थे तो इन लोगों के जो है बड़े वो हो रहे थे कि भाई नहीं आ रहे हैं लाइव तो शायद नहीं हो रहा होगा काम। तो मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि भैया मैं खामोश बैठा हूँ, मेरी कलम खामोश नहीं बैठी है, मेरी कलम काम बिल्कुल कर रही है, कानूनन काम हो रहा है। तो हम कैसे सोच लें कि भाई वो खामोश बैठे हैं, वो कर रहे हैं काम, हमें उन पे विश्वास है, अपने संविधान पे विश्वास है, अपने कानून पे विश्वास है। हमारा कानून कभी भी किसी के साथ में कोई ऐसा काम नहीं करेगा। और एक पिता जो 17 महीनों से अपने बच्चों के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे योगी जी मोदी जी से, जो बेचारे रो रो के अपने बच्चों को मांग रहे हैं, और इस बराबर। औरत के पास वो फंसे हुए हैं, इस औरत के पास वो बच्चे फंसे हुए हैं। एक माँ के साथ में बच्चा किस तरह होता है मैम, आप ही देखिए, अगर 2 साल होने को आए हैं, अगर इन बच्चों की डाइट अच्छी होती, इन बच्चों का जो खाने पीने की जो वो होती, तो अभी ये बच्चा वो सचिन से लंबा हो चुका होता। हाँ हाँ, ये बात तो जो सही बेटा है। है फरहान, बिल्कुल फरहान सही। है, उसकी डाइट अच्छी होती, उनको अच्छा बिल्कुल पौष्टिक आहार मिलता, टाइम टू टाइम खाना सही। मिलता, तो अभी तक तो वो सचिन से बड़ा हो चुका होता। सचिन को ये कहती है 2 कौड़ी की औरत, 2 टके की औरत कि मैं 1-1 किलो दूध पिला रही हूँ। अरे बेशरम बेगैरत औरत, तेरे 3-4 बच्चे भी हैं, उन बच्चों को देख ले।
जब भी तेरे घर में बराबर। कुछ आता है तुम दोनों के दोनों ठूसते रहते हो। कैसी माँ है, जहर खा ले जहर, उन बच्चों को छोड़ के खाती है तू। तो बिल्कुल कहती है कि बिल्कुल। बच्चे मेरी जान है। क्या जान है तेरी कि बच्चे सिर्फ मेरे हैं? कहाँ से लेके आई? हैदर भाई बेचारे ने कमा के दिया है तेरे को 90-90 हजार रुपए, हमेशा कमा के दिए कि मेरे बच्चों के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। उस हैदर भाई को तो गिन ही नहीं रही है? गूगल से बिल्कुल तूने बिल्कुल। डाउनलोड किए हैं। हर बात सही में है। बोलती है कि नहीं वो बच्चे मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। तेरे कहाँ से आए? कहाँ से लेके आई? पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके गई ना, खाली हाथ तो नहीं गई कहीं रास्ते में किसी के बच्चे तुमने ले लिए। पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके गई ना। ऊपर से एक जो 2 पैसे की औकात नहीं है, जिसकी शक्ल का ना सूरत था। मैं प्लीज यहाँ पे कोई बुरा मत मानिएगा, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। अकल ना शक्ल जिसकी, वो 4 बच्चे, जिसकी खुद की उम्र अभी खेलने कूदने की है, वो कहता है कि मैंने हाँ 4 बच्चे गोद ले लिए। अबे औकात है तेरे 4 बच्चे गोद लेने की? है? एक बायोलॉजिकल फादर अभी अपने बच्चों को लेने आ रहा है और तेरे को ये ऐसे बराबर। सिखाया जाता है। कहाँ है तेरा एपी सिंह? बता, क्यों नहीं आ रहे अब तेरे एपी सिंह जी वो देने, बयान देने के लिए? क्यों नहीं दिखाते हैं कोई भी कागज? हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि भाई दिखाओ हमें कागज। कहाँ है तुम्हारे कागज?